हेलो फ्रेंड, वेलकम टू साइंस ट्रेंडिंग। आई होप यू आर फाइन एंड गुड हेल्दी। आज हम फ्लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेकर आए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेशन ये चल रहा है, जो आज लेक्चर 7 रहेगा। ठीक है, जो इससे पहले हम 1 से 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस पे रिलेटेड। आप जाएँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया इस वीडियो का, और उस पर जाएँ, इस पर देखें, मज़ा आएगा। ठीक है दोस्त, देखिए कोई भी चीज़ पढ़ो तो इंटरेस्ट लेकर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन लिया हूँ, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी रहेंगे जो साथ में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को, अब देखिए लेंस दिख रहा है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों जान लिया आप लोग, दो लेंस, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस हो गया, आई हो गया, ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है दोस्त। तो पूछ क्या रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु, केंद्र बिंदु का मतलब क्या हुआ, ये देखिए केंद्र बिंदु का मतलब ये जो सेंटर आपको दिख रहा है ना, ये ठीक है, ये केंद्र बिंदु हो गया। इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जब लेंस की बात करता है तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं क्या, तो ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी लेंस का जो मिड में जो होता है उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर, यानी प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्र, वक्र का मतलब ऐसे, बाहर की तरफ वक्र ऐसे हो, ठीक है, बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है ना, अंदर की तरफ ये हो, ये अंदर का पार्ट हो, ये बाहर की तरफ, ठीक है। तो बाहर की तरफ वक्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो बाहर की तरफ वक्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं कि समतल दर्पण बोलते हैं या उत्तल दर्पण। तो बाहर की तरफ उल्टा हुआ भाग हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? और उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं हम उसको? उत्तल दर्पण बोलते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, मज़ा आ रहा? यहाँ देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ लिया हूँ यहाँ पे। ये देखो आपको जो दिख रहा है, ऐसे जो दिख रहा है, इसमें उत्तल दर्पण क्या होता है? अंदर से पेंटिंग क्या हो रहा था, बाहर इसका क्या होता है? ये जो पार्ट जो दिख रहा है, ये जो पार्ट जो दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड सरफेस। मेरे बात को सुनिएगा, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस का मतलब हुआ कि जब लाइट इस पर जाएगा तो वह बाउंस करेगा, मतलब रिटर्न होगा। तो इसीलिए उस पार्ट को, इधर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलेंगे। आई बस समझ में? आई इधर वाला जो बैक साइड जो होता है वह कवर किया हुआ रहता है, मतलब पेंटिंग किया हुआ रहता है, इसे क्लाई किया हुआ रहता है, ठीक है ना, पॉलिश। ठीक है, तो यहाँ फिगर में दे रखा है, देखिए ये क्या है? एक उत्तल दर्पण, देखिए लाइट जा रहा है इधर से और क्या हो रहा है? बाउंस कर रहा है। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसको फोकस बोलते हैं। ठीक है, ये जो देख रहा है जो सेंटर, ये जो एक्सिस जो, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है इस मिरर के क्या होता है? सेंटर से पास करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अभी हमने इससे पहले लेंस में जिक्र किया था, उसमें सेंटर को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। लेकिन जब मिरर की बात होगा तो उसके ऑप्टिकल सेंटर न बल्कि उसको पोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। अब देखिए आवर्धन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m = v/u। यू भी क्या होता है, यू क्या होता है? भी जो होता है इमेज डिस्टेंस होता है, मतलब ये हुआ कि इमेज जो है मिरर से कितना डिस्टेंस पे, यानी लेंस से कितना दूरी पे बन रहा है, तो होता है इमेज डिस्टेंस। आयु का यू जो नोटेशन होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितने दूरी पे या लेंस से कितने दूरी पे रखा है। तो दोनों के रेशियो को, यानी इमेज का और ऑब्जेक्ट के जो रेशियो को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो पूछ क्या रहा है, इसका यूनिट क्या होता है? एक बात याद रखिएगा, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, बात सेम है। तो जब यूनिट जब सेम है तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, तो एम का मैनिफिकेशन यूनिट क्या होगा? यूनिट लेस हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो आपका साफ साफ आंसर दिख रहा है
कि आंसर डी जाएगा। क्या जाएगा? डी पे। बात समझ में आ रहा? तो ऑप्शन हो जाएगा मात्रकहीन, मतलब यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करें, इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त। बस ये एक छोटा सा यूट्यूब स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, बस आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोग की रहमो करम से ये आगे ग्रो करेगा। ठीक है दोस्त, बस आप लोग से बस चाहता हूँ कि बस इस चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद, अब देखिए अवतल लेंस के अपवर्तन के बाद, यहाँ देखिए अवतल लेंस इसमें कौन है, देखिए अवतल लेंस यहाँ पर कौन हो गया आपका, अवतल लेंस यहाँ पर कौन हो गया, देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये हो गया आपका अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस में क्या पूछ रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष कौन हो गया, ये वाला, ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर। ये सब लाइट जो जा रहा है, सब क्या पैरेलल जा रहा है, क्या जा रहा है, पैरेलल जा रहा है। तो पूछ क्या रहा है कि आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद, देखिए अपवर्तन के बाद साफ देखिए क्या हो रहा है, दिख रहा है ना, वो क्या हो रहा है, दिख रहा है इधर नीचे की तरफ, दिख रहा है नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है मुर। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि अपवर्तन के बाद क्या होगा। तो आपको पता है ना कि लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है, नहीं रिफ्रैक्शन होता है। लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन, ये वर्ड ध्यान रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन, एक होता है परावर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये वर्ड को कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, हिंदी में इसको बोलते हैं अपवर्तन। पूछ क्या रखा है कि अपवर्तन के बाद क्या होता है, तो अब देखिए क्या होता है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि मुख्य अक्ष के विपरीत जाता है। देखिए मुख्य अक्ष के विपरीत जाता है, तो मुख्य अक्ष का मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, विपरीत तो नहीं जा रहा है, मुख्य अक्ष के विपरीत जाता है नहीं, मुख्य उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित, तो देख परावर्तित तो नहीं हो रहा, मतलब लौट नहीं हो रहा, बैक नहीं हो रहा, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन में क्या होता है, वह अंदर पास कर जाता है। ठीक है, मीडियम के अनुसार क्या होता है, वो अपना पथ क्या होता है, चेंज करता है। सी में क्या लिखा है, निर्गत किरण, मतलब जो ये बाहर की तरफ जो किरण निकल रहा है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर रहा, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, सब गलत ही है। डी कह रहा है कि निर्गत किरण का मतलब ये जो बाहर जो निकल रहा है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती। देखिए सही बात है, ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष से क्या हो रहा है, देखिए सब दूर जा रहा है ना, देखिए सभी दूर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद, देखिए लेंस से पूछा, अभी क्या पूछा यहाँ पर, इसके प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद, यहाँ देखिए जब लेंस के सेंटर से, यहाँ देखिए लेंस का क्या, ये सेंटर है, दिख रहा है ना, ये क्या हो गया, उसका सेंटर हो गया, दिख रहा है यहाँ पे सेंटर है। तो आप देखिए कि कोई रे जो है जब किसी लेंस के सेंटर से पास करता है तो अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, ठीक है, तो आपको फिगर में समझ में आ रहा होगा कि जब किसी भी लेंस से कोई रे पास करता है तो क्या होता है, डिविएट नहीं होता, मतलब वो अपने रास्ता चेंज नहीं करता, बस सीधा निकल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कर रहा है कि विचलित के साथ निर्गत होता है, नहीं, पहला गलत है। विचलित कहाँ हो रहा है, देखिए सीधा निकल रहा है ना, विचलित नहीं हो रहा, वो सीधा पास कर जा रहा है। ठीक है, चाहे कॉनकेव ऊपर वाले को बोलते हैं कॉनकेव लेंस हो गया, नीचे हो गया कॉन्वेक्स। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए सीधा निकल रहा है ना, वो तो मुड़ नहीं रहा। बी में लिखा है कि 7 रंगों विभक्त, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। उसके बाद कह रहा है कि बिना विचलित के निर्गत होता है, ये हो सकता है क्या होगा, या डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी बिना विचलित हुए, बिना मुड़े हुए क्या होता है, सीधा निकल जा रहा है। जब सेंटर से पास करेगा तो बिना मुड़े हुए क्या होता है, सीधा निकल जाता है। बात समझ में आया, जैसे ये है ना, जैसे ये हो गया मेन एक्सिस, ऐसे क्या होगा, सीधा ही निकल जाएगा इसके सेंटर से। ठीक है, बिना डेविएट किए, बिना डेविएशन होते हुए वो बाहर निकल जाता है, मतलब मुड़ता नहीं, बस सीधा निकल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रखा है कि अवतल दर्पण के अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। चलिए पूछ रहा है कि अवतल दर्पण, तो सबसे पहले फिगर यहाँ देखिए, आपको फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण हमने लिया हूँ, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में देखिए ये जो रे जो आ रहा है, हाँ देखिए क्या कह रहा है
देखिए अनंत से रे आ रहा, दिख रहा है ना, अनंत से रे आ रहा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन होता है। याद रखिएगा मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं परावर्तन। ठीक है दोस्त, तो देखिए अनंत से रे आ रहे हैं, तो पूछ क्या रहा है कि अनंत पर यानी ऑब्जेक्ट कहाँ, वस्तु जो है अनंत पर है, रखे बीम का स्थिति बताना है। ठीक है, तो आप देखिए कि जब अनंत से जो रे आते हैं तो आप आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से दोनों रे कहाँ पर मीट करे, तो दोनों रे जहाँ पर मीट करेगा तो वही उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्रिएट होगा। बात समझ में आया, जब दोनों रे आपस में जहाँ मीट करेंगे तो वही उस ऑब्जेक्ट का इमेज होता है। तो देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसका इमेज जो है फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, फोकस से बोलता है। क्या बोले हम कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस से बनता है, और सबसे छोटा बनता है। क्या बनता है, सबसे छोटा। ये भी याद रखिए। तो आपसे सिर्फ पूछ रखा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। तो बस सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि कहाँ बनेगा, सिर्फ पूछ रहा है कहाँ पर बनेगा। तो आप याद रखिएगा डी यानी फोकस पर बनेगा। ठीक है, अगर फिर इसमें देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट क्या होगा, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ पर बनता है, ठीक है, तो याद रखिएगा फोकस पे बनता है। सबसे छोटा प्रतिबिंब यानी स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, सबसे छोटा प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। और साथ साथ और याद रखिएगा कि इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और जैसे उल्टा प्रतिबिंब की बात आ जाएगी तो याद रखिए कि उल्टा प्रतिबिंब आ गया तो इसका मतलब वो रियल होता है। क्या होता है, रियल होता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आई बस समझ में, चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। देखिए पहले पूछ रहा है यहाँ पर अवतल लेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस। ये हो गया एक अवतल लेंस है, जिसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस बोलते हैं, इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो एक अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ दिख रहा है ना, मुख्य फोकस पे रखा हुआ है। तो पूछ क्या इसका इमेज का कहाँ बनेगा। तो अब साफ साफ दिख रहा है कि ये फोकस है, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। पता है ना कि लेंस में क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज क्रिएट हो रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या कह रहा है कि फोकस और वक्रता केंद्र, नहीं, पहला गलत हो गया। बी में कह रहा है कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस, सही बात है। प्रकाशीय केंद्र यानी ओ और एफ के बीच में बन रहा है ना, तो ओ एफ का मतलब ओ का हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो गया बी। बस आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्त, यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में। अब इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या होता है, सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि अवतल लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इमेज क्या है, सीधा इमेज क्या है, सीधा क्रिएट हो रहा है, उल्टा नहीं बन रहा है। तो इमेज भी क्या होता है, यहाँ पर इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा, जो हम बोल रहे हैं मेरे बात को समझिएगा, सीधा होता है। और साथ थर्ड पॉइंट क्या होता है, तो एक बात अभी हमने बताया कि जब उल्टा बनेगा तो रियल होता है, जब इमेज जो है उल्टा बनेगा तो रियल होता है। लेकिन यहाँ इमेज क्या हो रहा है, सीधा बने, इसका मतलब यहाँ पर वर्चुअल इमेज हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज, जिसको बोलते हैं हिंदी में काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। यानी अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है और सबसे छोटा बनता है। ठीक है, ये कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस, देखिए यहाँ पर अभी क्या था, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा गया था। इसमें क्या है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे ऑब्जेक्ट स्थिति क्या होगी, यानी ऑब्जेक्ट जो है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर है। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मुख्य फोकस पे, तो उसका इमेज कहाँ क्रिएट होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्लियर कट है बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट अगर, तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति। तो उत्तल लेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, तो एक बात ये भी याद रखना है, कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी, मतलब अनंत, अनंत पे बनेंगे, इन्वर्टेड बनेगा,
उल्टा बनेगा। हम भी बोलें कि जब जैसे उल्टा की बात आ जाएगा तो समझिए कि वहाँ पर रियल क्रिएट हो रहा है, रियल इमेज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस आप लोग की रहमो करम से चैनल आगे ग्रो करेगा। ठीक है दोस्त, बस आप लोग इसको सपोर्ट करें। और कोई भी दोस्त कह रहा है उत्तर लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का पर, देखिए पहले क्या कर उत्तर लेंस थी, देखिए ये हो गया उत्तर लेंस, उत्तर लेंस के ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इसको बनाते हैं ये हो गया फोकस। तो ऑब्जेक्ट का इसके बीच में मान ली यहाँ पर रख दिया, इतना रख दिया, बाकी फिगर में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, यही कंडीशन है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति बताना, ये कब कहाँ बने। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। और इमेज क्या होता है, इमेज जो बनता है सीधा बनता है, यानी इरेक्ट बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। जैसे ही सीधा बनेगा तो क्या होगा, वो आभासी या काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। और जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा यानी सेम साइड, ये भी साइड भी याद रखिएगा, सेम साइड। सेम साइड का मतलब ये हुआ कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उस तरफ ही उसका इमेज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखें। तो पूछ क्या रहे, उत्तर लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति। यहाँ देखिए ये उत्तर लेंस से ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, ए बी ऑब्जेक्ट है, ये ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसका इमेज यहाँ देखिए उसी तरफ क्रिएट हो रहा है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। कौन हो जाएगा, सीधा और काल्पनिक। तो देखिए ऑप्शन को ऑन में क्या लिखा है, आभासी और उल्टा, तो पहला तो गलती हो गया। बी में लिखा आभासी और सीधा, बी तो हो सकता है, सी देखिए बी और सी दोनों हो सकता है, आभासी और काल्पनिक एक ही चीज़ है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी और सी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, लिखा गया है दोनों आभासी काल्पनिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, चलिए अवतल दर्पण के ध्रुव पूछ रहा है। तो अवतल दर्पण के ध्रुव कौन हो गया, ये देखिए ये हो गया अवतल दर्पण का सेंटर, ये जिसको बोलते हैं पोल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल। हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, तो कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस, ये हो गया आपका फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ ए बी, ए बी जो है ए बी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ, दोनों के बीच में रखे बीम का प्रतिबिंब। तो आप देखिए उसके क्या बन रहा है, उसके पीछे बन रहा है ना, क्या बन रहा है, पीछे। तो यहाँ पे देखिए सीधा बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सीधा। बी में लिख देते हैं काल्पनिक या आभासी, एक ही बात है, काल्पनिक। और इनलार्ज, इनलार्ज का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा, इनलार्ज। ठीक है, तो ये और ये क्या बनता है, ऑब्जेक्ट के बैक साइड बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता। देखिए मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता पूछ रहा है। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। तो एक चीज़ बताइए, ये कब बढ़ेगा, पावर कब बढ़ेगा। तो पावर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब ये क्या होगा, f क्या होगा, घटेगा। f जब घटेगा, f का वैल्यू घटेगा तभी ना पावर बढ़ेगा। बात समझ में आनी, डिनोमिनेटर जो है कमेगा तब नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए, तो पूछ क्या रखा है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो जब मोटा, एक बात याद रखिए, देखिए ये हो गया पतला, पतला हो गया। लेंस को जब मोटा कीजिएगा तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, घटेगा ना, फोकस दूरी क्या होगा, घटेगा। तो जैसे ही फोकस घटेगा तो पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपसे पूछ क्या रखा है कि मोटे लेंस में आवर्धन क्षमता क्या होगा, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यही पूछता है, अगर पतले लेंस होता है तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें f क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, f बढ़ जाता है। तो f बढ़ेगा तो p क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन आ गया कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा, यानी f पतले लेंस में क्या होता है, पतले लेंस में जो होता है f क्या होता है, बढ़ जाता है। तो f बढ़ेगा तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए तो याद रखिएगा, जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो दांतों को निरीक्षण करने के लिए दांतों में
वो देखने के लिए वो कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं? तो याद रखिएगा कॉनकेव मिरर, जिसको हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अब एक चीज़ यहाँ पर हमने फिगर में दे रखा हूँ, यहाँ देखिए। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि अवतल दर्पण तो यूज़ तो किया जाता है, लेकिन अब कौन सा केसेज में, याद रखिएगा। मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो इंसान को देखा जाता है, वो इंसान भी क्या होता है? एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है। और वह इंसान जो होता है वह ये मिरर और फोकस के बीच में एडजस्ट होता है, तभी ना उसको दांतों को देखा जाता है। दांत को देखा जाता है कि वो दांत क्या होता है? उस इनलार्ज देखता है। तो एक ही केस है कि ऑब्जेक्ट जो यानी इंसान जो होता है वह फोकस और ये दर्पण के बीच में होता है। जो डेंटिस्ट लोग जो देखता है, तो ऑब्जेक्ट कौन होता है? इंसान। और इंसान जो होता है वह दर्पण और फोकस के बीच में होता है। इस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इस तरह से उसको देखा जाता है दांतों को, ठीक है। और यही इस केस में आपको पता होगा कि सीधा बनता है, इमेज क्या होता है? सीधा बनता है, काल्पनिक होता है, और दांत को देखेगा तो दांत थोड़ा बड़ा दिखेगा, उसके अंदर में जो भी जो पार्ट्स थोड़ा सा बड़े बड़े दिखेंगे। इस तरह से उसको इलाज करने में क्या होता है? आसान होता है, यानी इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट दिखेगा इनलार्ज होगा, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ छाल लिखा गया। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? याद रखिएगा हमेशा, तो पता ही होगा, पहले वीडियो में बता चुका हूँ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या कहीं लिखा था 3 लाख यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। बाकी और भी देखिए, वाटर में कितना होता है? 2.25 होता है, और ग्लास में कितना है? 2 होता है, और डायमंड में कितना? 1.25 होता है, एयर में कितना है? 3। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होता है? एयर में होता है। तो एक बात याद रखिएगा, जिसमें स्पीड ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सबसे कम होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इस फिगर में आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वाटर, एयर, तो वाटर, ग्लास, डायमंड, एयर में क्या है? देखिए वाटर में सबसे ज़्यादा स्पीड किस में है? एयर में है, तो इसका रिफ्रैक्टिव कितना है? 1। और डायमंड का सबसे कम स्पीड, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो न्यूमेरिकल बनाने में आपको यूज़ किया जाती है। तो कम से कम वाटर, ग्लास और एयर, डायमंड, ये सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है। वाटर का 1.3, ग्लास का 1.5, डायमंड का 2.41 और एयर का 1। एयर और वैक्यूम दोनों का सेम होता है, ठीक है। थोड़ा सा कहा, जैसे एयर का होता है 1.0022 इस तरह से होता है, लेकिन वैक्यूम का सिर्फ 1 होता है, वैक्यूम का सिर्फ 1 होता है। तो आई होप कि समझ में आ रहा, समझ में आया तो दोस्त प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। मज़ा आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है इसमें दर्पण का सूत्र। चलिए दर्पण का सूत्र देखिए, ठीक है। चलिए दर्पण का सूत्र क्या होता है, यहाँ देखिए आपको फिगर में दे रखा है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। 1/f = 1/v + 1/u होता है। और f क्या होता है? फोकल लेंथ होता है, यानी फोकस दूरी होता है। v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी होता है। और u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु दूरी। तो ये सब याद रखना है। डिस्टेंस ऑफ इमेज माने प्रतिबिंब की दूरी, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माने ऑब्जेक्ट की दूरी यानी वस्तु की दूरी, और फोकल लेंथ हो गया फोकस दूरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखने, ठीक है दोस्त। चलिए तो आपसे इसमें आंसर कौन हो जाएगा? तो 1/v + 1/u = 1/f। तो पहला ही ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन आपको साफ हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है दोस्त। चलिए तो यहाँ एक चीज़ अगर पूछ देगा आपसे, यहाँ देखिए अगर लेंस में पूछेगा तो देखिए लेंस, तो लेंस में क्या होता है? सिर्फ ये दर्पण में क्या प्लस होता है, तो लेंस में यहाँ पर क्या होता है? माइनस हो जाता है, ठीक है। यानी 1/f = 1/v - 1/u। ये चीज़ ध्यान रखना, पहले भी होगा, ये ध्यान रखना। नहीं तो मान लिया कि आपको दे देगा 1 - u 1/, पहले आपको दे देगा 1/u और -1/v, तो वो गलत हो जाए। इसलिए ध्यान रखना, पहले 1/v होता है, -1/u होता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया लेंस का, आई हो गया आपका दर्पण का फार्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट कह रखा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को
पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से पढ़ रहा हूँ, किसी शब्द को, उसको डिक्शनरी है आपके पास, डिक्शनरी में जो छोटा अक्षर को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो एक बात बताइए, छोटा चीज़ है तो उसको आप क्या थोड़ा सा पास जाकर देखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फोकस दूरी वहाँ पर कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, अब बड़ा दिखना है तो बड़ा दिखने का मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए कौन कौन नहीं होगा। तो अवतल जहाँ जहाँ लिखा वो अवतल लेंस नहीं होगा। तो ए और सी तो नहीं होगा, बचा बी और डी। तो बी में लिखा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तभी हमने बोला कि ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसको बड़ा दिखना है, तो फोकस दूरी क्या करना पड़ेगा हमको, फोकस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कम का मतलब कि आपको 50 एक 5 दिया हुआ, मतलब कौन सा ज़्यादा हमको सूटेबल रहेगा आपको। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, आई बस समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेंस के केंद्रीय बिंदु। चलिए अभी क्वेश्चन आ गया तो हम पहले भी बता चुका हूँ। जैसे मान लिया हम एक उत्तल लेंस बनाए कॉन्वेक्स, तो क्या बोलते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 1 में लिखा वक्रता केंद्र, बी में लिखा है प्रकाशीय केंद्र, डी में लिखा है द्वारक, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के परावर्तक। गोलीय दर्पण हो गया, मान लीजिए जैसे हम पेंटिंग कर दिया। ठीक है, इसके सेंटर पूछा है, सेंटर को क्या बोलते हैं। तो इससे पहले हम बताए थे लेंस में सेंटर को क्या बोलते हैं। इससे बैक वाला क्वेश्चन नहीं था ना। हाँ, सेंटर का पूछा था लेंस में, तो क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन अगर ही पूछेगा, ये दर्पण में पूछेगा तो इसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्त, फिगर आपको दे रखा है, यहाँ दिख रहा है ना। ये एक अवतल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, चलिए बाकी एक एग्जांपल ले लिया हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो उसका याद रखिएगा, जब आप ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो उसका इमेज भी क्या बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखने। ठीक है, तो हमने 20 क्वेश्चन लगभग लिया और बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा बस एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। बस मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, बस एक छोटा सा यूट्यूब है कि बस इसको सपोर्ट करें। तो थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।